अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके 2.5 कक्षा है आपके 9 बहुपद, उसका क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे दिए गए आयतों जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल दे रखा है, 2 आयतें उनका क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखिए। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो आपको 2 गुणनखंड करने हैं, इनके 2 गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम यहाँ पर 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा ये द्विघाती है। इसको हम कैसे सरल करते हैं कि इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 25 इंटू 12 का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 300 आ गया। अब इस 35 के आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, यानी 35 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने पे तो क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए, और योग करने पे 35 आना चाहिए। मतलब गुणा करने पे 300 और आपके गुणा करने पे तो 300 और जोड़ने पे 35 आना चाहिए। तो हम 300 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 300। बिल्कुल सरल है, आपको थोड़ा सा लंबा है इसमें करने के, लेकिन ये गलत नहीं होगा, आपके फिक्स होगा। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 150 बराबर 300 आ जाएंगे, इसके बराबर 300 आ जाएंगे। उसके बाद 3 इंटू 100 ये 300 आ जाएंगे। फिर 4 इंटू 75 ये भी 300 आ जाएंगे। फिर 5 इंटू कितने होते हैं, 60। जब 60 को 5 बार गुणा कराऊंगा तो 300। फिर 7 का होगा नहीं, 8 का होगा नहीं, 9 का होगा नहीं, क्योंकि 90 का जो पारा है 9, यानी किसी पारे को हम 9 बार बोलेंगे तो क्या मतलब, देख लो 300 में 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, उसका भाग 10 को किससे करेंगे, 30 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 300। फिर 11 होगा नहीं, 12 होगा नहीं, 12 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है इसके अंदर, तो नहीं होगा। 13 का नहीं जा रहा है, 14 का नहीं जा रहा है, 15 का जा रहा है। 15 का कितनी बार जा रहा है, 15 दूना 30 और 0 ये 20। ठीक है, और ये बराबर 300। अब आपको इन टुकड़ों में ऐसी संख्या देखनी है जिनका योग कितना हो रहा है, 35, या घटाने पे 35 या जोड़ने पे 35 आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये 300 माइनस 1 ये होगा नहीं, ये नहीं होगा। 300 में 3 जोड़े तो 103 ये भी नहीं होगा। 75 ये भी नहीं होगा। 60 और 65 ये भी नहीं होगा। 30 और 40 ये भी नहीं होगा। 20 और 30 35 ये हो गया, ये वाला आ गया। यानी एक तो जोड़ा आ गया आपके 15 का, एक हो गया 20 का। तो देखो 25 ए स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 35 ए को हम क्या लिख सकते हैं, 15 ए। देखो जोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, 35 कैसे बन रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर, तो 15 ए प्लस 20 है। ठीक है, फिर प्लस के 12। ठीक है, अब देखो 25 ए स्क्वायर माइनस 15 ए माइनस 20 ए, कोष्ट को खोल दिया तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का 12। अब इन दोनों के 2 जोड़े बना लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है। 5 का भाग 25 में 5 बार, एक ए बार आ गया, पीछे ए बचा, माइनस का माइनस। 15 में 5 का भाग 3 बार और ए बार आ गया। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 5 कॉमन आ रहा है, 5 इसमें आ गया, इसमें नहीं आ रहा, 4 कॉमन आ रहा है। 4 का भाग 20 में 5 बार और ए माइनस बार आ गया, इसका मतलब ये भी माइनस हो गया। 4 का भाग 12 में 3 बार। ठीक है, देखो एक तो बन रहा है 5 ए माइनस 3 और एक बन रहा है 5 ए माइनस 4। तो संभव व्यंजक क्या बन रहे हैं, पहला, यानी पहले लंबाई हो सकती है आपके 5 ए माइनस 3 और चौड़ाई हो सकती है 5 ए माइनस 4। ठीक है, या तो लंबाई ये हो सकती है, ये चौड़ाई हो सकती है, या दूसरा रीज़न बन रहा है ये लंबाई हो सकती है, लंबाई ये हो सकती है आपकी कौन सी, 5 ए माइनस 4, तो चौड़ाई कौन सी होगी आपके 5 ए माइनस 3। ठीक है, अगला देखो सेम ऐसा ही करना आपको, 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। अब वही काम करना, आपको क्या करना है, 35 को गुणा करना, किससे गुणा करना है, 12 से गुणा करना आपको। ठीक है,
तो 35 को आपको 12 से गुणा करना है, इन दोनों अंकों को गुणा करना है। कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 35 को 12 से गुणा करना है तो कितना आ रहा है, 12 पने 60, 12 को 5 से क्या 60, 6, ठीक है। फिर 36, 37, 38, 39, 41, 42, 420 आ रहे हैं। कितना आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं। यानी ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि उनको पहले 420 को हम लिख क्या सकते हैं, तो देखो 1 × 420 बराबर 420 आ रहे हैं, बिल्कुल सरल विधि है, ठीक है। 2 × 420 का आधा क्या हो रहा है, 21, यानी 210 बराबर 420 आ रहे हैं। 3 का भाग जा रहा है 420 में, कितनी बार जा रहा है, 1, 3 का भाग दे 1, 4, 14 बार जा रहा है तो 140, यानी 420 आ रहा है। फिर 4 का भाग जा रहा है इसमें 1, 0, 5, 105 बार जा रहा है तो 105 × 420 आ रहा है। हम इस क्या लिख सकते हैं, 5 का भाग जा रहा है इसके अंदर, 5 8 40 और 81, जब 5 का 81 से गुणा करूँगा तो 420 आ जाएगा। अब 6 का भाग जा रहा है इसके अंदर, देख लो 6 का भाग देख के 7 संग 42, 0, यानी 6 का भाग 7 बार, फिर 420। अब 7 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वापस 7 इसमें आ गए, यानी यहाँ पर 70 होंगे, 400 हो गए। 6 को जब 70 से गुणा किया तो 420 हो गए। अब देखो 7 को लिख सकते हैं क्या, 7 को लिख सकते हैं 60 से, यानी 7 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएंगे। फिर 8 का भाग जा रहा है इसके अंदर 8 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, देखो 420 के अंदर 8 का भाग, 8 × 5 40, 2 नहीं जा रहा, 9 का जा रहा है क्या, ठीक है, 9 चौक 36, फिर पीछे बचे 6, देखो 9 का भाग दिया, 9 चौक 36, 4 और 6 बच्चे, फिर नहीं जा रहा है 60 में अंदर 9 का भाग नहीं जा रहा, तो 9 का भी नहीं जा रहा, 10 का जा रहा है इसके अंदर, 10 का जा रहा है कितनी बार, 42 बार, यानी 420। उसके बाद 11 का नहीं जा रहा है, 12 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक है, 13 का नहीं जा रहा है, 14 का जा रहा है कितनी बार, 30 बार, तो 420 आ गए। 15 का जा रहा है इसके अंदर, तो देख लो 15 का देखे 400, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन आपका गलत नहीं होगा। एक और बता देता हूँ अभी आपको विधि, एक और विधि बता देता हूँ, ठीक है। 15 का भाग 2 बार 30, पीछे कितना बचा यहाँ पे, 2 और 1, फिर 15 × 120 होते हैं, जा रहा है 28 बार, ठीक है, यानी 15 को 28 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 420। फिर 16 का भाग जा रहा है क्या, 16 दूना 32, फिर कितना बचे यहाँ पे, 0 और 1, ठीक है, 42 में से 32 के 10 बचे, फिर 0 नहीं जा रहा 16 का भाग, 17 का नहीं जा रहा, ठीक है, फिर 18 का देखो, 18 का भाग 42 में, 18 का 18, 18 दूना 36, फिर 6 ये बचे आपके 60, नहीं जा रहा है 18 का भी, 19 का भी नहीं जा रहा है, 20 का जा रहा है, 20 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 21 का जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 20 बार, 21 × 20 कितना आ रहा है, 420, ठीक है। अब आपको 22 लेना नहीं क्योंकि 20 आ गया वापस। अब देखो यहाँ पे जोड़ा कितने का बन रहा है, 13, 13 कौन सा बन रहा है यहाँ पे, कि घटाने या जोड़ने पे 13 होना चाहिए। देखो 20 में से 21 गए तो, यानी 21 में से 20 गए तो नहीं बन रहा, ये वाला नहीं बन रहा है। ये देखो 8 में से 5 गए तो 3 और 2 में से 1 गए तो 1, यानी ये वाला बन रहा है, कौन सा, 15 × 28 वाला, 15 × 28 वाला। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 15y, और क्या कर रहा हूँ मैं, 28 में से 15 घटा रहा हूँ तब 13y आ रहे हैं, यानी 28 में से मैं 13 मतलब 15 घटा रहा हूँ, जब मैं 28 में से 15 घटा रहा हूँ तब क्या आ रहा है, आपके 13 आ रहा है, ठीक है। ये तो होगी इस विधि से, ठीक है। और एक विधि क्या है, आप इनके क्या कर लो कि कितना है, इनको गुणा करने पे 420 है, 420 का क्या कर लो आप, बाजी गुणनखंड कर लो, वही 2 का भाग 2 बार 1 21 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा है, 2 का जा रहा है 1 0 105 बार, फिर 2 का नहीं जा रहा, 3 का दिया, 3 3 9 5 बार, फिर 3 का दिया, 3 का जा रहा नहीं है, 5 का दिया 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार, ठीक है। अब ऐसे दो जोड़े बनाओ जिनका योग क्या है, 13 है या उनका अंतर 13 है, तो आप इसको बना ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा।
बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी संख्या इसलिए इसमें आपको टाइम लगता है। अगर मान लो यहाँ पे गुणा के अंदर 40, 50, 60 होता तो आप इस विधि से बिल्कुल ही सरल तरीके से निकाल सकते थे, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी संख्या है ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी इसमें जो उत्तर आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। यानी अब आपको ऐसी संख्या देखनी जिनका योग और अंतर 13 हो, तो यहाँ पे योग न है, अंतर है, 28 में से 15 गए 13 है, ठीक है ना। तो आपको ये विधि ही करनी है, प्लस 35y² और माइनस के 12। देखो अब 35y² प्लस के 28y माइनस के 15y माइनस के 12, दो दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो 7 कॉमन आ गया, दोनों में y है तो y भाग आ गया। 7 का भाग 35 में 5 बार और 1 y आ गया तो 1 y, फिर प्लस 7 का भाग 28 में 7 चौक 28, y बार आ गया, फिर माइनस बार ले लिया। 15 और 12 में क्या बार कॉमन आ रहा, 3, 3 का भाग 15 में 5 बार y, माइनस बार ले लिया तो पीछे अंदर प्लस, 3 का भाग 12 में 4 बार। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो 5y + 4 और 7y - 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक या तो लंबाई ये हो सकती है या चौड़ाई ये हो सकती है। तो पहली कंडीशन क्या है, लंबाई क्या हो सकती है 5y + 4 और चौड़ाई क्या हो सकती है 7y - 3। दूसरी कंडीशन में लंबाई ये होगी 7y - 3, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी 5y + 4, ठीक है ना। इसमें जो गुणनखंड थे वो आपको मैंने बताया वैसे ही करना। अगर आप वैसे करोगे, जैसे इसके अभाज्य गुणनखंड करके करोगे, तो इसमें आपको लंबा समय लगेगा। यानी ऐसी संख्या देखनी, अब इसमें पता ही नहीं कर सकते कि कौन सी संख्या लूँ। यानी अगर मान लो 2 संख्या होती या 3 होती तो हम पता कर सकते हैं, यहाँ पे 35, फिर अब पता नहीं चलता ना। तो आप ये वाली जो है मैंने ये करवाई, इसमें थोड़ा लंबा समय लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही उत्तर है, मतलब ये गलत उत्तर नहीं है, ठीक है ना, ये सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी 3 टुकड़े करने हैं आपको। कितने टुकड़े करने हैं, 3। तो पहला है यहाँ पर 3x² - 12x, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है। तो 3x बार ले लिया, 3 बार आ गया, 1x बार आ गया, तो पीछे 1x बचा, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार और 1x बार आ गया, तो 4 ही बचा यहाँ पे। तो देखो 3 टुकड़े करना है। पहला टुकड़ा तो ये बन रहा, देखो 3 × x × ये पूरा कोष्ठक के अंदर है, तो x - 4। तो संभव व्यंजक क्या बन सकते हैं यहाँ पर, 3x और x - 4, बिल्कुल ही सरल है इसमें तो ये। दूसरा देखो आप, इसमें 12ky² प्लस 6ky - 20k। अब यहाँ पर थोड़ा सा उत्तर गलत दे रखा है, यहाँ पे 8k आएंगे, क्या आएंगे यहाँ पे 8k, ठीक है, 8k आएंगे। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में देखिए इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो 4 कॉमन आ गए, इसमें के, इसमें के, इसमें के, 4k कॉमन आ गए। तो 4 का भाग 12 में 3 बार, k बार आ गया, पीछे y², फिर प्लस 4 का भाग 8 में 2 बार, k बार आ गया, फिर y, फिर माइनस 4 का भाग 20 में 5 बार, k बार आ गया, ठीक है। ये द्विघाती है, जैसे हमने भी 15 नंबर क्वेश्चन में किया था, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें सरल है, अब इसके टुकड़े करने हैं, ये द्विघाती हो गया ना। यानी देखो इस यहाँ पे सरल करता हूँ, 3y² प्लस 2y - 5, दोनों को गुणा करते कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 15, 2 से तो लिखते नहीं है, 2 का भाग नहीं जाता है, 3 × 5, फिर 4 × यानी 2 टुकड़े बन रहे हैं यहाँ पे। अब या तो उनका अंतर 2 होना चाहिए या उनका योग 2 होना चाहिए। देखो 15 और 1 16 हो रहे हैं और अंतर 14 हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये होगा ना आपके 3 और 5। अब 2 कैसे आएंगे, जब मैं 5 में से 3 घटाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4k 3y² प्लस 2y कैसे आएंगे, जब मैं 5y में से 2y मतलब 3y घटाऊंगा। अंतर आ गया ना समझ में आपको, इसलिए मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड वाले नहीं बताई, ये वाले बताई। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 15 और 3 × 5। अब या तो अंतर 2 आना चाहिए या योग 2 आना चाहिए, तो इनका अंतर 2 आ रहा है, यानी माइनस करने पे 2 आ रहा है, तो 5 में से 3 माइनस कर रहा हूँ मैं,
तो 5y में से 3y माइनस कर रहा हूँ तो 2y आ रहा है, ये माइनस के 5। ये 4x, देखो 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, 4x हो गया। दो दो अंकों के जोड़े बनाते, इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, y बार आ गया तो देखो 3 और y, देखो एक y बार आ गया तो एक y बचा, फिर प्लस 5y बार आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक बार आ गया तो पीछे 3y, माइनस बार आ गया तो ये प्लस ये 5। देखो दोनों में सेम आ रहा है, 3y प्लस 5, ठीक है। तो 4x, एक तो ये हो गया, एक हो गया 3y प्लस 5, एक हो गया y माइनस 1, ठीक है। तो संभव जो व्यंजक बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक तो बन गया आपके 4x, ठीक है, एक ये 3y प्लस 5, एक ये y माइनस 1, ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने x k की जगह x ले लिया, मतलब यहाँ पे k है, ठीक है, तो यहाँ पे ये k होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये k हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे k की जगह क्या ले लिया था, x ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे k था, ठीक है। तो ये k हो जाएगा। तो यहाँ पे संभव व्यंजक क्या हो जाएंगे, 4k हो जाएगा, एक 3y प्लस 5 और एक y माइनस 1।